हाँ जी बेटा, हेलो। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पढ़ रहे थे। पेज नंबर 104 पे वी हैव कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ्स। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। और छोटा सा स्टोरी है और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं इसको जो कि ध्यान में रखना है। ऑल्दो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, बट अभी जब चैप्टर रीड कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। तो 10 पेज पे जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हम यहाँ से पढ़ते हैं, I was in for a surprise. And when he reached Berlin, तो कहते हैं I had a surprise. When the time came for the broad jump trials, तो क्वेश्चन पूछते हैं क्या सरप्राइज मिला। तो आप बोलेंगे जब जेसी एवंस ब्रॉड जंप ट्रायल्स के लिए गए, I was startled to see a tall boy. He was surprised. He was a little frightened. एक लंबे लड़के को देख करके हिटिंग द पिट, और जब उस लंबे लड़के ने जंप लगाई एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीव्स, एंड ही वाज इन द ट्रायल्स एंड ही जंप्ड 26 फीट। और बेटा जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आप सेकंड पैराग्राफ में देख भी रहे हो, जो इसने रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था 26 फीट 8 1/4 इंचेस। तो ये तो प्रैक्टिस में ही यहाँ तक पहुँच रहा है 26 फीट। तो मेन जंप में तो मालूम नहीं क्या रिकॉर्ड बनाएगा। ही टर्न्ड आउट टू बी अ जर्मन नेम्ड लज लॉन्ग। तो क्या सरप्राइज मिला? सरप्राइज ये मिला दैट लज लॉन्ग, a German athlete, he was there on the trials and he jumped 26 feet. I was told that Hitler had kept him under wraps. Wraps मतलब covers, hidden. और जैसे एवंस बिटर क्यों हो गया और क्यों उसको गुस्सा आ रहा है? Because Hitler had covered his athlete under bitter covers. He had hidden him. तो इसको ये लगा कि ये एक इसको हाइड करके रखा हुआ है और ये इतना अच्छा एथलीट है दैट ही माइट बी अ चैलेंज टू हिम इन विनिंग द गोल्ड मेडल, जिसके लिए वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा। एविडेंटली का मतलब क्लियरली होपिंग टू विन द जंप विद हिम, और हिटलर वाज होपिंग दैट ही वुड विन दिस गोल्ड मेडल इन ब्रॉड जंप। विद हिम का मतलब विद लजलोंग, तो लजलोंग जीतेगा तो हिटलर भी जीत जाएगा। आई गेस्ड दैट इफ लॉन्ग वॉन, और इसको बेटा थोड़ा सा जो है वो रिस्क लगने लगा, इसको फ्राइटेंड था ये कि अगर लजलोंग जीत गया तो फिर तो जो आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी है उसके लिए ये और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो ही वॉज वरीड फॉर हिज इंडिविजुअल सेल्फ, अपने लिए भी उसको थोड़ा सा डर लगा, और उसको डर इसलिए भी लगा कि जो बेटा पूरी की पूरी रेस है उसे ये लोग डिमोरलाइज कर देंगे अगर मैं हार गया तो। इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, फिर तो ये और भी ज्यादा ब्रैग करेंगे, बूस्ट करेंगे कि देखो हम लोग तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं तो नीग्रो हूँ। A little hot under the collar about Hitler's way. बेटा a little hot under collar means anger, और हिटलर के इस कनिंगनेस, इस क्लेवर के लिए, इस बेटा कहना चाहिए कनिंगनेस के लिए मुझे और गुस्सा आया। दैट व्हाई ही हैड हिडन हिज एथलीट and why he wanted to prove that Aryans were superior than any other race. I determined to go out there and really show Der Führer, बेटा this is the title for Hitler. Der Führer को मैं बताना चाहता था and his master race who was superior and who wasn't. तो Jesse Evans had come from America to prove that it is not true कि Aryans superiors होते हैं. So he wanted to prove his superiority, the superiority of his race, and he thought that it was a little risky because German athlete was too good.
An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. और गुस्सा आ रहा है अंदर अंदर किसके ऊपर? हिटलर के ऊपर, उसकी आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी के ऊपर। पर वो अंदर से बेटा जानता है कि गुस्सा अच्छा नहीं होता। जब हम कॉम्पीट करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, तो हम स्टेबल होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए। आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मेरे साथ भी यही होना था। He was angry and he knew that he would make a mistake on the first of my 3 qualifying jump. और जंप को क्वालिफाई करने के 3 राउंड्स थे। अगर आप आज अच्छा जंप करते हो तभी कल कॉम्पीट कर पाओगे। जो लोग आज ही नहीं अच्छा जंप कर पा रहे तो उन्हें कल मौका भी नहीं मिलेगा गेम में पार्टिसिपेट करने का। आई लीप्ड, और मैंने जो है वो कोशिश करी, पर अंदर तो गुस्सा था। I jumped from several inches beyond the takeoff board for a foul. इसको अंडरलाइन कर लो। क्या गलती कर दी, क्या एरर कर दी, क्या मिस्टेक कर दी उसने? तो वो है बेटा that he jumped from the much above, much above भी नहीं बोलना चाहिए, much farther, बहुत दूर से, जहां से जंप करना था उससे बाहर उसका पैर निकल गया। तो जो लाइन ड्रॉ थी, यहां से आपको जंप करना है, वो जंप उससे बाहर से कर रहे हैं, इसलिए फाउल हो गया। अब ये लाइन लिखेंगे कैसे हम? He jumped from several inches beyond, beyond का मतलब दूर, the takeoff board for a foul. जो टेक ऑफ बोर्ड था, जो जंपिंग बोर्ड था, जो जंपिंग लाइन थी, वहां से he moved, he jumped बेटा few inches beyond, and it was a foul. और ये फाउल है, जहां लाइन ड्रॉ है वहां से जंप करना था। फाउल का मतलब बेटा आपको मालूम ही होता है, वायलेशन ऑफ अ रूल, ब्रेकिंग ऑफ अ रूल। ऑन द सेकेंड जंप आई फाउल्ड इवन वर्स। गुस्सा अंदर था, दूसरी बार फिर क्वालिफाई करने के लिए दौड़े, और दौड़े तो इस बार तो ही वॉज बेटा मोर बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस? अमेरिका से जर्मनी, बर्लिन 3000 माइल्स का डिस्टेंस पार करके क्या इसलिए आया हूँ? फाउल करने के लिए? अपने आप से बोल रहे हैं। आई थॉट बिटरली, बेटा बिटरली का मतलब वेरी angry, very disgusting, feeling very hateful. To foul out of the trials and make a fool of myself means he was not able to participate in the final jump. What is the use of that? He would be disqualified. And he understood कि उससे गलती हो रही है, और उसको ये भी मालूम है कि ये गलती हो किसकी वजह से रही है, क्योंकि वो गुस्से में है। और गुस्सा किस पे आ रहा है? हिटलर की करेक्टनेस पे, हिटलर की आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी पे। And he wanted to prove, and he thought that he would not be able to prove it. He was a little jealous of Luz Long, who did so well in his practice leaps. Walking a few yards from the pit, now he took some rest. तो जहां वो पिट था, जहां पे आपको जंप करना है, उससे यार्ड्स का मतलब डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे he started walking. I kicked disgustedly. Disgusted का मतलब hatefully, disappointed at the dirt. और पैर जो है वो जमीन पे मार रहे हैं, होपलेस हो गए। बेटा सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, और सडनली मेरे को एक कंधे पे हाथ जो है महसूस हुआ। आई टर्न्ड टू लुक इनटू, और देखा हाथ किसका था, तो देखो क्या डिस्क्राइब किया है, इसको आप ध्यान रखना। into the friendly blue eyes of the tall German broad jumper. तो वो जो एथलीट था, जो ब्रॉड जंपर था बेटा, वो जो है उसकी आईज दिखाई दी, और आईज कैसी थी? फ्रेंडली, नो फीलिंग ऑफ कंपटीशन। तो एक फ्रेंडली आईज दिखाई दी। लजलॉ की आंखें नीली हैं। He had easily qualified for the finals on his first attempt, और वो तो पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही ट्रायल में क्वालिफाई हो गया है, वो तो सेफ है।
ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक, और मेरे से उसने हाथ मिलाया। फर्म हैंडशेक, जब हम बिल्कुल तेज हाथ पकड़ के हिलाते हैं, इसका मतलब फ्रेंडलीनेस, वार्मथ विद फीलिंग्स। तो लजलोंग वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन। He was not considering him as only an opponent. उसको कॉम्पिटिटर नहीं समझ रहा है अपना, एक स्पोर्ट्स पर्सन समझ रहा है। You also give your best, I will also give my best. Jesse Owens, I am Luz Long. I don't think we have met. इंट्रोडक्शन देता है बेटा। He spoke English well. जर्मन है, जर्मन बोलना चाहिए, पर इंग्लिश भी अच्छा बोला। दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, पर थोड़ा एक्सेंट, वे ऑफ स्पीकिंग कैसा था, जर्मन। बोल तो इंग्लिश ही रहा था, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें थोड़ा सा हिंदी ट्विस्ट होता है। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस। नर्वसनेस मतलब एंजाइटी, चिंता। आई एडेड, हाउ आर यू, और इसने भी बेटा एज अ मैनर्स पूछ ही लिया। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। मैं तो ठीक हूँ, पर बात यह है कि तुम कैसे हो, लजलोंग ने पूछा। लजलोंग was also a sports person. He could understand that the other player was feeling negative, angry, disappointed. इसलिए उसने पूछा तुम कैसे हो। What do you mean? I asked. क्या कहने का मतलब है? Something must be eating you. ऐसा लग रहा है कोई चीज तुम्हें बॉदर कर रही है, ट्रबल कर रही है, परेशान कर रही है। Eating you. He said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of American slang. Slang का मतलब very informal language. और उसके बोलने का तरीका ऐसा था बेटा, जैसे बहुत सारे लोग जब अमेरिकन इनफॉर्मल वे में बोलने लग जाते हैं तब ऐसे बोलते हैं। You should be able to qualify with your eyes closed. कॉम्प्लीमेंट है। You are such a good athlete कि तुम्हें तो आंखें बंद करके कूदोगे तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। बेटा लजलोंग पुट confidence into him like a friend. He did not discourage him. He did not want him to lose. तो उसको अंदर इंजेक्ट कर रहा है कॉन्फिडेंस। बिलीव मी, आई नो इट, मुझे पता है मैं इतना अच्छा जंपर हूँ। आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। और ये बोलते समय मुझे अच्छा लग रहा था, बिकॉज ही गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, यू नो। हाँ मैं जानता हूँ, मैं आंखें बंद करके भी कूद जाऊंगा, मैं इतना बढ़िया एथलीट हूँ, ब्रॉड जंपर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। तो जब हम गुस्से में होते हैं, हम किसी से बातें कर लें, और सोचो तो खास उस आदमी से जो हमारा अपोजिट खड़ा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा एंगर हमारा बाहर आ जाता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग मी। ये तो उसको नहीं बताया कि मुझे कौन सी चीज ट्रबल कर रही है, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर। बट ही वॉज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही अंडरस्टूड कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है। एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, एंड ही वॉज पुटिंग कॉन्फिडेंस इनटू। ये नहीं कि तुम जीत जाओ, ये कहना चाह रहा था दैट बहुत अच्छा तुम कर सकते हो एंड यू शुड गिव योर बेस्ट। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, और बेटा वो कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का। और जर्मनी में ये बात हर एक बच्चे को शुरू से सिखाई जा रही थी कि हम तो मोस्ट सुपीरियर है। Now he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did, but he was a very clear and बेटा nice person. उसको ये बात सिखाई गई थी कैंप में, बट ही डिड नॉट बिलीव इट। सिर्फ इसलिए कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, हम बेस्ट हो गए, नहीं, वो भी नहीं मानता था इस बात को कि जर्मन्स जो हैं दीज आर द बेस्ट रेस, दिस इज द बेस्ट रेस। तो जेसी आवंस जैसे बिलीव नहीं करता है कि आर्यंस आर सुपीरियर, ही वांटेड टू मेक इट, प्रूव इट रॉन्ग। इन द सेम वे ही आल्सो बिलीव्ड दैट नो, just because you are a German, you cannot be the best. We laughed over the fact that he really looked the part though.
और फिर हंस के जेसी एवंस ने बोला, पर तुम तो बेस्ट लगते हो। और लजलोंग भी हंसने लगा कि तुम बिलीव नहीं करते कि तुम बेस्ट हो, पर जिस हिसाब से तुमने जंप किया उस हिसाब से तुम लगते हो कि तुम बेस्ट हो। एंड लजलोंग laughed. An inch taller than I. जेसी एवंस himself was very tall, और वो तो मुझसे भी थोड़ा बड़ा है, लंबा है. He had a lean muscular frame, very thin, lean, very thin and muscular, बिल्कुल बढ़िया muscles, clear blue eyes, blonde hair, golden, and a strikingly handsome. Strikingly का मतलब very attractive, handsome, बेटा chiseled face. Chiseled का मतलब होता है जैसे बोलते हैं clear and strong features. तो लजलोंग को डिस्क्राइब कर दिया. He is tall, he is lean, he has muscular frame, blue eyes, blonde hair, and just chiseled beta features. Finally, seeing that I had calmed down, थोड़ी देर बात करके लजलोंग ने देखा कि अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया. Somewhat, he pointed to the takeoff board and he gave a practical tip, a very practical tip, a small tip. जैसे कोई आपको छोटी सी गाइडेंस देते तो उसको एक छोटी सी टिप दी, और ये टिप जो थी वो इतनी यूजफुल थी कि जेसी एवंस पहले तो आफ्टर टॉकिंग टू लजलोंग ही वाज रिलैक्स्ड. Secondly, he used this tip and he was able to qualify. तो उसने क्या टिप दी? Look, he said, why don't you draw a line a few inches in back of the board and aim at making your takeoff from there. तो 2 बार फाउल इसलिए हुआ था कि from the take off board he was putting his foot outside beyond that board. So he gave him a tip that he should draw a line beta back of the board, and he should not look at the board, he should try to jump from this point. और जब वो यहां से जंप करने की कोशिश करेगा तो पैर अगर बाहर जाएगा भी तो भी टेक ऑफ बोर्ड के अंदर रहेगा. Now, why don't you draw a line a few inches in back of the takeoff board and aim at making your takeoff from there? You will be sure not to foul, and you certainly ought to jump far enough to qualify. और थोड़ा कम भी अगर आपने किया आज जंप, सो व्हाट, क्वालिफाई तो कर लोगे, बाकी कल तो कर ही लोगे. अच्छा, व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स? अगर 3 क्वालिफाइंग बेटा जंप में से फर्स्ट 2 में तुम्हारा फाउल हो गया तो भी क्या, एक तो बचा है अभी. क्या फर्क पड़ता है हम फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई हुए या थर्ड राउंड में, क्वालिफाई तो हो गए. Far in, beta, you will be sure not to foul and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. बेटा what counts का मतलब what is important. जो important है वो ये है कि लास्ट में तुम कैसा जंप करते हो in the main competition. आगे का बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे and then we will finish it. As I told you last time, you have to write down some of the important points that I am reading, and if they are helpful, you can use it in your answers. तो आज हम जो लिख रहे हैं और सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो है Adolf Hitler believed in Aryan superiority theory. He thought that his German athletes belonged to a master's race and they would perform better than other participants in the 1936 Olympics, Berlin. And beta Jesse Owens was angry at his disbelief. इस belief पे उसको गुस्सा आता था. So nationalist feelings were running high. इसलिए high थी nationalist feelings. The American Negro athlete Jesse Owens took 6 years of painful practice purposely to break the theory of Hitler. This is beta my greatest Olympic prize. ये टाइटल के बारे में पूछते हैं तो हम आंसर में लिखेंगे This is the most appropriate title for Owens' autobiographical account.
At the first look, it appears that the title might refer to Jesse Owens' historic achievement. But after reading the story, the truth comes out that Jesse Owens is referring to his friendship with the German athlete Lars Long as the greatest prize. ठीक है, चलो बाय बेटा. आगे के मेन पॉइंट्स और इसके थीम्स वी विल रीड लेटर.